नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। बड़े लंबे समय बाद वापस आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मेरा आशीर्वाद है। सर्दी है, थोड़ा अपने का ध्यान रखिए क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम आपके लिए चल रहा है अभी। इसी को लेके आज संस्कृत की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हमने रखी है। इंपॉर्टेंट इस मायने से क्योंकि अभी आपकी चल रही है अर्धवार्षिक परीक्षाएं। इसी को लेके आज हमने एक पेपर आपके लिए तैयार किया है। इस पेपर को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपरों में मिलने हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाने की मैंने प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं पेपर में आपके इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे और पूरी तैयारी के साथ में आप पेपर दें। क्योंकि देखिए, जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं वो हाफ ईयरली पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, है ना। तो हाफ ईयरली को एकदम अच्छे से फाइट कीजिए। हाफ ईयरली अगर आपने अच्छे से फाइट कर दिया तो ईयरली एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बिना किसी देर के आज स्टार्ट करते हैं अपना अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका जो पेपर अब मैंने तैयार किया है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आएगा वो इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। एमसीक्यूज में आपका जो क्वेश्चन आना है वो मैंने तैयार किए हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, एकांते कांतारे क्षणम अपि संचरणम शयात। अब जिस भी प्यारे विद्यार्थी ने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, मैंने हर एक चैप्टर को इस तरह से समझाया कि उसमें एक एक वर्ड को मैंने उसका अर्थ समझाया है। तो उसी के आधार पर पहला प्रश्न है कि आपको वर्ड मीनिंग बताना है उस शब्द का। जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित पदस्य उचितार्थम लिखत। रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखना है। देखिए, रेखांकित शब्द क्या है? कांतारे। एकांते मतलब अकेले और कांतारे मतलब जंगल में या वन में। ये मैंने जिस भी प्यारे विद्यार्थी ने मेरा वीडियो अच्छे से देख रखा है उसने तो क्वेश्चन आपके सामने आते ही आपको पता चल गया होगा कि इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा वने। कांतारे का अर्थ होता है वने। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपके वने। देखिए, अगर कोई विद्यार्थी मुझसे लेट जुड़ा है, चैनल से लेट जुड़ा है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर के, व्याकरण के। तो आप उनको अच्छे से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन है, बुद्धि बलवती सदा कस्मात ग्रंथात उद्धरता अस्ति। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी आपका पाठ परिचय आता है उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि उसमें कई बार लेखक का नाम भी पूछा जाता है। इस पाठ के लेखक कौन है या वो किस ग्रंथ से लिया गया है ये भी पूछा जाता है। तो ये जो बुद्धि बुलवती सदा, ये जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपके आंसर हो जाएगा शुक सप्तति। ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक सप्तति ग्रंथ से ये अध्याय आपका लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दीप्ता अग्नि अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम रजा, है ना। अब इसके अंदर पूछा है लाघवम जो रेखांकित पद है उसका उचित अर्थ क्या होगा, है ना। तो लाघवम मीन्स, अब जिस भी प्यारे विद्यार्थी ने चैप्टर 3 पढ़ा है उसमें से ये आपके क्वेश्चन आया है। लाघवम मीन्स होता है स्वच्छता। लाघवम मीन्स होता है स्वच्छता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके स्वच्छता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पार्ट नंबर 4 से। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन है, कुश लवो कम उपसर्त्य प्रणमतः। कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं, है ना। किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? ये आपको अच्छे से पता है कि वो राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके रामम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर कहूंगा, जिस भी प्यारे विद्यार्थी ने या तो हमसे लेट जुड़ा है, चैनल से लेट जुड़ा है, या अच्छे से वीडियो नहीं देखे, तो मेरे सारे वीडियो आपको आरबीएससी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को अच्छे से देखें। उसके बाद गारंटी है मेरी, आपको किसी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। आपके 100 आउट ऑफ 100 वाला आपने टारगेट सेट किया वो जरूर आप अचीव करेंगे।
जननी तुल्य वत्सला कस्मिन पर्वणि उद्धता अस्ति। मैंने फिर कहा था इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो एमसीक्यूज फॉर्मेट आया है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जननी तुल्य वत्सला किस पर्व से लिया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये लिया गया है वन पर्वणि, यानी कि वन पर्व से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके वन पर्वणि। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मेट जिसमें एमसीक्यूज में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके आते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के अंदर देखिए पहला प्रश्न है वर्षभः कुत्र पपात, वर्षभः कुत्र पपात। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको चैप्टर 5 पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बैल है वो कहां गिर गया। तो वो गिर गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रे, यानी कि खेत में, क्षेत्रे यानी कि खेत के अंदर गिर गया था। वयो अनुरोधात कह लालनीय, अपनी उम्र के कारण कौन लालनीय मतलब प्रेम करने योग्य होते हैं। कौन होते हैं, कौन होते हैं, ये आपने चैप्टर 4 अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर से लिया गया है। ये हो जाएगा आपके शिशु जन है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी उम्र के कारण हमेशा प्रेम करने योग्य होते हैं। सदा कह पथ्य, हमेशा कौन पथ्य है, श्रेष्ठ है। तो आपको पता है अपन ने पढ़ा था व्यायाम पर आधारित चैप्टर, ये हो जाएगा व्यायाम। एक चीज और ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस विभक्ति के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए उसी विभक्ति के अंदर उसका आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न चैप्टर नंबर 2 बुद्धि बलवती सदा से लिया गया है। भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी यानी कि वो वीर स्त्री किससे विमुक्त हो गई, किससे विमुक्त हो गई थी। तो वो किससे विमुक्त हो गई थी, भयाद, भयाद मतलब भय से, भय से विमुक्त हो गई थी। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न ये कहता है कि अनिशम महानगर मध्य, पहले ही चैप्टर में से लिया गया है कि महानगरों के बीच में अनिशम मतलब रात दिन, किम प्रचलति मतलब क्या चलता रहता है। तो आपको पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या चलता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कालायस चक्रम, कालायस चक्रम। ये हो गया आपके, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। मैंने लगभग हर चैप्टर में से आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है और जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वही क्वेश्चन दिए। अगला प्रश्न आता है आपके 4 नंबर का आएगा प्रश्न निर्माण। और जिस भी प्यारे विद्यार्थी ने, अभी मैंने एक प्रश्न निर्माण पर आधारित एकदम शॉर्ट वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख लीजिए। एक मैंने इसमें कारक के अंदर आपको बताया था और एक प्रश्न निर्माण की ट्रिक का मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, मुश्किल से 5 मिनट का वो वीडियो आप देख लीजिए। 5 मिनट के वीडियो में आप 4 नंबर के क्वेश्चन आप निकाल लोगे। एक भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न क्या कहता देखिए, शक्ति यानम कजल मलिनम धूमम मुंचती, गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ती है। अब अगर अपन हिंदी में बनाएं तो गाड़ियां कैसा धुआं छोड़ती है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। कैसा को संस्कृत में बोलेंगे, कैसा को संस्कृत में बोलेंगे कीदृशम। तो गाड़ियां हैं वो कैसा धुआं छोड़ती है। अगला प्रश्न है देखिए, त्वम मानुषात विवेशी। देखिए इस वर्ड में ध्वनि निकल रही है मानुषात, यानी कि आत की। आत विभक्ति होती है पंचमी, और पंचमी की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। पंचमी में हमेशा प्रश्न बनता है कस्मात से। किससे प्रश्न बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कस्मात से प्रश्न बनता है। फिर शरीरस्य आयास जन कर्म व्यायामः इति कथ्यते। अब देखिए शरीरस्य श्य मैंने आपको पहचान बता रखी है षष्ठी विभक्ति एक वचन की, है ना। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन यानी कि श्य जहां पर आ जाए उसमें हमेशा ही प्रश्न बनेगा आपके कस्य से। प्रश्न बनेगा किससे, कस्य से प्रश्न बनेगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों उस शॉर्ट वीडियो को देख लीजिए, 4 नंबर के प्रश्न कहीं गलत नहीं होंगे, गारंटी है मेरी। अगला प्रश्न है बुद्धिमती चपेटया पुत्रम प्रहृतवती। चपेटया,
आ की मात्रा हटाई है, या जोड़ा है, ये मैंने आपको तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग की पहचान बताई है। और तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग के अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई है। अया, देखिए ध्वनि किसकी निकलती है, चपेट अया, अया अया यानी कि कया से। तो ये प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर के आपके प्रश्न हो जाएंगे, बस इस ट्रिक को आप देख लीजिए अच्छे से। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा आपके 4 नंबर का, हिंदी अनुवाद गद्य भाग में से, एक आएगा पद्य भाग में से। तो देखिए एक अच्छा पैराग्राफ अपने पास में आया है चैप्टर नंबर 5 का, कश्चित कृषकः बलिवर्धव्याम क्षेत्र कृष्णम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान अपने 2 बैलों के साथ क्षेत्र कृष्णम यानी कि खेत को जोत रहा था। तयो बलिवर्ध्यो एकः शरीरेण दुर्बलः। तयो मतलब उन, बलिवर्ध्यो मतलब दोनों बैलों में से एक शरीर से कैसा था, दुर्बल था। और जवेन मतलब शीघ्रता से, गंतु मतलब चलने में, अशक्तम आशीत मतलब असमर्थ था। एक जो था वो शरीर से कमजोर था और शीघ्रता से चलने में क्या था, असमर्थ था। अतः कृषक तम दुर्बलम वर्षभम तोदेन नुद्यमानः अवर्तत। इसीलिए वो किसान उस दुर्बल, वर्षभ मतलब होता है बैल को, तोदेन मतलब पीड़ा पहुंचा रहा था, यानी कि उसे मार रहा था। सह वर्षभः हल मूढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात। वह वर्षभः मतलब बैल, हल को मूढ़वा मतलब खींचता हुआ, खींचने में, गंतुम अशक्ता मतलब असमर्थ, हल को खींचने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात मतलब खेत में गिर गया। अभी इसके आधार पर अपने एक प्रश्न भी पढ़ा है, तो इसमें आ गया क्षेत्र यानी कि खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषि वलः तम उत्थाप्यतुम बहुवारम यत्नम अकरो। क्रोधित हुए कृषि वलः मतलब किसान ने उसे उत्थाप्यतुम मतलब उठाने का, बहुवारम मतलब बहुत बार, यत्नम अकरोत मतलब प्रयत्न किया। तो ये इस तरह से एक गद्य का पैराग्राफ आएगा, एक आएगा आपके इस तरह से 4 नंबर का पद्य का पैराग्राफ। इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न है वो इस पेपर के अंदर मैंने समाहित किए हैं। अगला सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, वयोबल शरीराणी। अब देखिए इसका प्रश्न क्या लिखोगे, वही पहला कि हमारी इस पुस्तक के इस अध्याय में से लिया गया, इसके लेखक ये हैं, ये आपको पता ही है, आप 6 से ये प्रश्न लिखते आ रहे हो। मेनली प्रश्न के अंदर जैसे 5 नंबर का एक पैराग्राफ आता है तो 1.5 मार्क्स प्रश्न का होता है। तो उस प्रश्न के अंदर मेनली जो चीज आपको लिखनी होती है वो ये कि जो पैराग्राफ आया है या श्लोक आया है उसमें किस विषय पर बात की गई है। तो इसमें किस विषय पर बात की गई है कि हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह रोगों का कारण बन जाता है। देखिए वय मतलब उम्र, बल शरीर, देश, काल मतलब समय, और स्नानी मतलब भोजन की समीक्षा मतलब समीक्षा, कुर्याद मतलब करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा यह रोगम आपनुयात मतलब रोगों को उत्पन्न करता है। किस किस की समीक्षा करनी चाहिए, उम्र, बल, शरीर, देश, काल मतलब समय, और स्नानी मतलब भोजन की अच्छी तरह से समीक्षा करके हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा यह रोगों को क्या करता है, उत्पन्न करता है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, मैंने पहला टॉपिक ये कराया था संधि, उसमें से प्रश्न आया है मनोहरः। मनोहरः, आप विसर्ग संधि का फर्स्ट पार्ट पढ़िए, उत्व संधि उसका उदाहरण है। इस उदाहरण में विच्छेद हो जाएगा आपके मनः प्लस हरः। अब देखिए विसर्ग से पहले भी अ है और विसर्ग के बाद ह, आप डेफिनेशन पढ़ोगे उसमें ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी, तो इसमें आपके आगे। अब देखिए इसमें विच्छेद भी करना है और संधि का नाम भी लिखना है, तो मनः प्लस हरः इसका विच्छेद हो गया और इसके अंदर उत्व संधि लगी हुई है। फिर एक प्लस एकम, अब देखिए प्लस के एक साइड में आ गया ए अ और इधर आ गया ए, तो अ प्लस ए किस संधि में चेंज होता है आपको पता चल गया होगा, ये होता है वृद्धि संधि में।
तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ प्लस ए मिलकर आई बन जाता है, यानी बड़ा ए बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अकैकम, अकैकम। और इसके अंदर आपके वृद्धि संधि लगी हुई है। अगला प्रश्न है षटुत्व संधि, व्यंजन संधि का पार्ट है। एक आ गया आपके विसर्ग संधि, एक आ गया स्वर संधि, एक आ गया व्यंजन संधि। तो राष्ट्र प्लस त्रम, तो इसका वर्ड बन जाएगा। ये मैंने आपको जब संधि करवाई थी उस टाइम भी एग्जांपल एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और मैंने ये भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। राष्ट्रम शब्द बन जाएगा और इसमें षटुत्व संधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जब मैंने संधि करवाई थी उस समय भी आपको यही बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका समास पर आधारित। समास पार्वती परमेश्वरौ, है ना, इसमें भी आपको समास का नाम लिखना है। तो इसका विग्रह हो जाएगा, देखिए, पार्वती च परमेश्वर च, और इसमें आपके आ जाएगा द्वंद्व समास। अगला है त्रयाणाम लोकानाम समारोह, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, वो मैंने आपको हमेशा बताया द्विगु समास होता है। त्रय यानी कि संख्यावाची शब्द आ गया, इसका मतलब इसमें द्विगु समास है। और वर्ड बन जाएगा आपके त्रिलोकी, वर्ड बन जाएगा आपके त्रिलोकी, और समास है इसमें द्विगु समास। अगला मेरे हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ गए होंगे कि किस समास का उदाहरण है। देखिए, पहला पद जिसमें अव्यय का आ जाए वो अवयवी भाव समास होता है। और उप का मैंने अर्थ भी बता रखा है, किस अर्थ में आता है, समीपम अर्थ में आता है। आप मेरे हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हर एक प्रश्न का जवाब चुटकियों में मिलता रहेगा। बस आप मेरे वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो देखिए, मूल शब्द है इसमें कृष्ण, मैंने आपको बताया विग्रह होगा षष्ठी विभक्ति में, तो कृष्णस्य। और उप किस अर्थ में आता है, समीपम अर्थ में, तो कृष्णस्य समीपम। ये लीजिए आपके 3 नंबर के समास हो गए। अगला प्रश्न देखिए, मैंने आपको कहा कारक में क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, 2 हिस्सों में बंटा हुआ आएगा। किस तरह से, आधा नंबर मिलेगा आपको विभक्ति बताने का, और आधा नंबर मिलेगा उसका कारण बताने का। देखिए, विभक्ति पहचानने की मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, मुश्किल से 4 मिनट की वो वीडियो, वो देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। अब देखिए यहां पर परितः शब्द देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय विभक्ति। और कारण क्या हो गया, क्योंकि इसमें परितः शब्द आ गया। ये चीज और ध्यान रखना बेटा जी, शब्द और धातु दोनों अलग अलग चीजें, और इस कारक के अंदर दोनों पर आधारित प्रश्न आते हैं। वृक्षात पत्राणि पतति, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। जब किसी निश्चित ध्रुव से कोई वस्तु अलग होती है तो निश्चित ध्रुव क्या कहलाता है, आपको पता है, अपादान कारक कहलाता है। और अपादान में लगती है पंचमी विभक्ति। तो वृक्षात, आत की ध्वनि निकलते ही देखिए पता चल गया आत किस में आता है, पंचमी विभक्ति में। तो देखिए इसमें विभक्ति होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंचमी, और कारण हो गया अपादान कारक के योग में। पंचमी विभक्ति किस अर्थ में आ गई, अपादान कारक के योग में। ये कारक है, ध्यान रखना, अपादान कारक के योग में। तिलेषु तेलम विद्यते, जब किसी तिलेषु तेलम विद्यते, क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है वो आधार आपको पता है अधिकरण कारक कहलाता है। कि तिलों में तेल रहता है तो तेल के रहने का स्थान क्या हो गया, तिल। तो तेल क्या हो गया, इस तेल का अधिक आधार हो गया, और आधार कहलाता अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक में लगती है सप्तमी, और डायरेक्ट इसकी पहचान देखिए सु से, सु सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है आपको पता है। तो इसमें हो गया सप्तमी विभक्ति है इसके अंदर, और कारण क्या है, अधिकरण कारक के योग में, अधिकरण कारक के योग में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने मेरे वीडियोस को अच्छे से देख रखा है तो इन प्रश्नों को आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। अगला प्रश्न है प्रत्यय पर आधारित। यह भी मैंने आपको प्रत्यय में समझाया था
कि देखिए इस टाइप के जब प्रश्न आए, पहले ये ढूंढिए कि इसके अंदर कर्ता कौन है, फिर ये देखिए कर्ता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। अहम न खादामी, अहम न खादामी, मैं नहीं खाऊंगा। अब इसमें गम प्लस शत्र, शत्र में देखो अहम हो गया पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग में भी आ सकता है। अब अहम पुल्लिंग मानना है आपको, और गम का रूप चलता है गस से, शत्र प्रत्यय में पुल्लिंग में जुड़ता है अन, तो वर्ड बन जाएगा आपके, वर्ड बन जाएगा आपके गच्छन, वर्ड बन जाएगा गच्छन। बस आप वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। शाह मधुरम गायती, बालक प्लस टाप, टाप प्रत्यय में आपको पता है क्या जुड़ता है, पहली चीज आ जुड़ती है, ठीक है, और जिसमें अक की ध्वनि निकले वो किस में परिवर्तित हो जाती है, इक में परिवर्तित है ना, तो वर्ड बन जाएगा आपके बालिक, इक हो गया और टाप में से आ गया आ, तो वर्ड बन गया बालिका। फिर इदम मधुरम दुग्धम, इसमें देखो कर्ता और इसलिए नहीं देखा क्योंकि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक ही वर्ड बनता है। जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग वर्ड बनते हैं, पहले उसमें यह देखना कर्ता क्या है, वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, वही वर्ड आएगा। यह मधुर दूध, अब देखिए इसमें कर्ता है दुग्धम, अब दूध क्या माना जाएगा, नपुंसकलिंग। अनियर में आपको पता है नीय या णीय जुड़ेगा, तो पा नीय, और नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग में आपको मैंने बता रखा है हलंत म जुड़ जाता है, तो पानियम वर्ड बन जाएगा। एक आपके आएगा 4 नंबर का, देखिए एक तो आपको पूरा लिखना होगा, एक आएगा फिलअप्स के अंदर लेटर और एप्लीकेशन है, वो ऑप्शन में आते हैं। जैसे खुद को योगेश कुमार मानकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर नगर के प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए संस्कृत में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये आएगा आपके ऑप्शन में। इसमें आपको लगे कि अगर फिलअप्स वाला आप अच्छे से कर सकते हो वो करना, अगर ये अच्छे से कर सकते हो तो ये करना। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका अर्धवार्षिक जो पेपर है उसका एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने आपको तैयार किया है। उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप सभी को मेरी तरफ से गुड लक है, बेस्ट ऑफ लक है कि आप अच्छे से पेपर सॉल्व करें, और जो मैंने मेहनत की है उस मेहनत को उस पेपर के अंदर सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।